जी स्वागत है आपका। 13 मार्च 2024 का दिन। आज के इतिहास को खंगाल लेते हैं हल्के से हम। जल्दी से बोलूँगा। 1940 भारत की बात करें तो आज के दिन एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें पूरी दुनिया चौंक पड़ी। हुआ क्या था जी? हमें याद है 1919 का अमृतसर में जलियांवाला जो नरसंहार हुआ था, मैसेकर हुआ था। और उसके लिए आरोपी कौन था या आरोपी क्या, वो तो स्वयं सिद्ध था। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे समय के पंजाब के माइकल ओडायर। उसके बाद जलियांवाला कांड के बाद वो पाक साफ बचे और चले गए, फिर अपनी रिटायर्ड लाइफ जीने इंग्लैंड वापस लौट गए। 1940 के दिन आज के दिन एक पंजाब के युवा उधम सिंह, हम जानते हैं शहीद आजम उधम सिंह भी कहा जाता है उन्हें जी, ये पहुंच गए थे जी वहाँ पे कैक्सटन में, लंदन में जो कैक्सटन हॉल था वहाँ पे कार्यक्रम था कोई, ये भी वहाँ शामिल होते हैं और सामने से खड़े होकर जनरल डायर को माइकल ओडायर को गोली मार देते हैं, उनकी जान ले लेते हैं। इसके बाद फिर बेशक उन पे भी मुकदमा चलता है क्योंकि वो मौका वारदात पे पकड़े गए थे, सबके सामने वो था। और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई थी वो की और 31 जुलाई को उसी साल 1940 में ही इन्हें फांसी दे दी गई थी लंदन में जेल में। आगे बढ़े 1781 सौर मंडल में हम जानते हैं अब तो 8 ही रह गए हैं। प्लूटो को लेके अभी भी पहले बाहर कर दिया था, अब फिर से बात उठ रही है कि फिर से शामिल कर लीजिए जी। अभी जो हुआ 8 पर 7वां ग्रह जो था यूरेनस, आज के दिन खोज हुई थी जी 1781 में। पहले ये दिखते तो थे, इस ग्रह को देखा जा सकता था, तो ये माना जाता है नेबुला तारों का झुंड है, या फिर ये माना जाता था कि कोई कॉमेट है, वो पुच्छल तारा है बड़ा सा, वो चला हुआ, क्योंकि चाल बहुत धीमी नजर आती है पृथ्वी से, तो एक ही जगह पे एक जैसे लगते थे। लेकिन आज के दिन कन्फर्म हो गया कि नहीं ये ग्रह है। और ये किसने, अंग्रेज जो ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे विलियम हर्शेल, उन्होंने इसकी खोज की थी। यूरेनस की नाम दिया गया, फिर जो ग्रीक गॉड थे यूरेनस, उनके नाम पर है ये। जो ग्रीक मैथोलॉजी होती है उसमें जैसे पहले वो भी पैगन होते थे, हमारी तरह मूर्ति पूजक थे ग्रीक जो लोग थे उस समय के हिसाब से। तो जी ये देखा जाए तो सियान कलर का ग्रह है ये। सियान मतलब जो नीला रंग होता है जरा भरा जी, उस रंग का बर्फ़ का गोला है, एक तरह से बर्फ़ जमी हुई है। यहाँ पे अमोनिया बहुत सारे पानी है इसमें, तभी तो बर्फ़ बनी हुई है। साथ में जी देखिए इसमें है मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी शेयर करके बता देता हूँ यूरेनस के बारे में। जो ध्रुव है बहुत दूर है, पृथ्वी के चक्कर बहुत लंबा समय में लगाता है। तो जैसे हमारे यहाँ होता है ना, जो हमारे पृथ्वी के जो पोलर एरियाज़ हैं, ध्रुवीय क्षेत्र जो हम बोलते हैं ना, वहाँ पे 3 महीने के दिन रात या महीने के दिन या रात होता है। यहाँ पे 42 वर्ष, अगर पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो 42 वर्ष के एक ध्रुव पे दिन होता है, एक ध्रुव पे रात होती है। फिर बाद में फेजेस बदलते रहते हैं, मतलब 84 वर्ष लग जाते हैं शायद, हाँ, या पृथ्वी की तरह एक चक्कर लगाने में सूर्य के। और देखिए यहाँ पे क्या था, इस पर हवाएं चलती हैं इस ग्रह पे बहुत तेज़, कितनी 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पे आंधी चली रहती है हर समय। ठीक, अच्छा। और देखिए 18 चंद्रमा है अभी तक जो खोजे जा चुके हैं। इस ग्रह के 18 चांद है, जैसे पृथ्वी का एक है। आप देखिए अगर आप वहाँ पे हैं, आप बिल्कुल आसानी से रह रहे हैं, तो 18 चांद जब आपको आसपास दिखेंगे तो लगेगा कैसा। और पृथ्वी से ये अगर आकार की बात करें तो 63 गुना बड़ा है ये ग्रह। और अगर मास की बात करें, उसे आमतौर पर आप वज़न समझ लीजिए, भारीपन जो है इसमें, तो 15 गुना भारी है, 15.5 गुना के करीब। जी, तो ये यूरेनस के बारे में जानकारी आज के दिन खोजा था किसने? विलियम हर्शेल ने, जो कि ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर थे। 1986 की बात करते हैं जी। सोवियत कॉस्मोनॉट, तब सोवियत यूनियन था, हमें पता है इसके 4 साल बाद फिर वो नहीं रहा था। लियोनिड किजिम, नाम याद रखिए, लियोनिड किजिम, और दूसरे थे व्लादिमीर सोलोवियोव। ये दोनों आज के दिन अंतरिक्ष में जाते हैं। सोयूज, जो सोवियत यूनियन का एक ट्रस्टवर्दी स्पेसक्राफ्ट था, उसमें सवार होकर, और ये रूस के स्पेस स्टेशन मीर पर पहुंचे, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। बहुत से हिस्से सोलर पैनल लगे हुए हैं ना, बहुत सारे हिस्से आदमियों के, इंसानों के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रयोग होते रहे हैं। जी ऋषभ, ये देखिए स्पेस स्टेशन था, सोवियत यूनियन ने पहले बनाया था ये। और इन 2 यात्रियों का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये मीर स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले यात्री थे। 2 थे लेकिन सबसे पहले यही पहुंचे थे। उससे पहले हम जानते हैं 19 फरवरी 1986 को इसे छोड़ा गया था मीर को अंतरिक्ष में।
और इसे बीच में इसके हिस्से ले जाके जोड़ते रहे। ऐसा नहीं था कि इकट्ठा ही लॉन्च कर दिया गया था, पहले एक हिस्सा लॉन्च हुआ, फिर दूसरा एक पैनल लेके गया कोई वो, और फिर जोड़ के आया, फिर ऐसे ऐसे ये बड़ा हुआ था। जी वर्षे 1996 तक मैंने आपको कहा, 23 अप्रैल 1996 तक इसने काम किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो आजकल घूम रहा है, जिस पे बहुत से देशों का सहयोग से वो चलता है, अंतरिक्ष यात्री भी जाते रहते हैं, उससे पहले अंतरिक्ष में मानव निर्मित कोई भी घूमने वाली जो चीज़ थी उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा था, ये वजनी था। 1,29,000 किलोग्राम इसका वजन था जी। और इसने जो रिकॉर्ड बनाया था वो था कि लगातार 3,644 दिन इस पर कोई ना कोई इंसान रहा था जी। ये रिकॉर्ड टूटा कब जाकर? ये रिकॉर्ड टूटा था 23 अक्टूबर 2010 को, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लगातार रहने वालों की संख्या इतनी होगी जो कि वर्तमान में भी घूम रहे हैं। और यहाँ पे वालेरी पोलियाकोव नाम के अंतरिक्ष यात्री थे, सोवियत यूनियन के ही, आप उसे रशियन कह सकते हैं बाद में। 437 दिन 18 घंटे लगातार रहे थे वो। तो ये जी मीर अंतरिक्ष स्टेशन अब ये नहीं है जी, है ना, अब इसे गिराया जा चुका है।